रोमांटिक कहानी भाभी। रात का समय था। रवि अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा भाभी पूजा छत पर खड़ी चांद को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्का सा उदासी का साया था। रवि धीरे से पास आया और बोला, भाभी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हो, आज इतनी चुप क्यों हो? पूजा ने थोड़ी मुस्कान बनाने की कोशिश की, पर आंखों में नमी थी। बस यूं ही रवि, कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। रवि उनके पास खड़ा हो गया। चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा और भी रोशन लग रहा था। उसने हल्का सा कह दिया, भाभी आपकी मुस्कान ही तो इस घर की रोशनी है। जब आप जल्दबाजी हो तो लगता है सब ठीक है। पूजा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा शर्माहट और एक नया रंग था। उन्हें धीरे से कहा, तुम्हारी बातों में एक अजीब सी तसल्ली है रवि। उस रात रवि और पूजा ने चांद के साथ लम्हे बांट लिए। ना जाने कौन सी दूरी धीरे धीरे मिट रही थी, और ना जाने कौन सा एहसास उनके दिल के कोने में जन्म ले रहा था। चांदनी रात की वो बात दोनों के दिल के सबसे करीब एक राज बन गई। गांव का पुराना घर, आंगन में तुलसी चौरा और चारों ओर शांति। उसी घर में पीली भाभी नई नई आई थी। उनकी मासूमियत मासूम का नाम ये था कि पूरे घर का स्मारक बदल दिया गया था। राहुल उनका देवर कॉलेज से गांव में आया। पहली बार जब उसने भाभी को आंगन में पानी भरते देखा तो उसका दिल अजीब से धड़क उठा। पीले सफेद बालों में नमकीन बालों से टपकते पानी के साथ समुद्र तट पर काम कर रही थी। राहुल थिक हो गए। उसने पहले कभी किसी के सामने इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। भाभी नमस्ते, बस यही कह पाया। प्लाई ने पासपोर्ट करने जवाब दिया, आए राहुल, शहर से थक गए होगे, आओ मैं रेस्तरां हूँ। राहुल को नहीं पता था कि उस दिन की वो मासूम मुस्कान की जिंदगी की सबसे गहरी याद बनने वाली है। रात का समय था। घर के सारे लोग सो प्रमाणित थे। आंगन में तुलसी के पास दीपक बुझ चुका था, लेकिन चांदनी पूरे आंगन में अपनी चांदी जैसे ही बनी हुई थी। राहुल नींद में करवटें बदल रहे थे। जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। बाहर निकला तो देखा प्लाया भाभी रेस्टोरेंट आंगन में फ्लोरिडा स्काई की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर चांद की रोशनी सी परछाई पड़ रही थी, जैसे चांदनी खुद शर्माकर छिपना चाह रही हो। राहुल धीरे से बोला, भाभी इतनी रात को यहाँ अकेले, नींद नहीं आ रही क्या? प्लाई ने गंजा सी मुस्कान दी, बस कभी कभी चांदनी को देखना अच्छा लगता है। ये चांद अपने सारे राज सुनता है। राहुल उनके पास बैठे। दोनों के बीच दिलचस्प कलाकारी छा गई। हवा में फूलों की खुशबू थी और समुद्र में अजीब सी खुशबू थी। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, भाभी आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की हर दीवार, हर कोना आपके चेहरे से चमकती है। प्ली ने शॉकर को दूसरी तरफ देखा। उनकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा अपनापन भी था। राहुल ये बातें किसी को नहीं कहनी चाहिए। राहुल ने कहा, तो क्या करूं, सच्चाई है। बिना दिल को चैन देखे तुम्हारा मुस्कान। पायल का चेहरा लाज से लाल हो गया। उन्होंने नजरें झुका ली। चांदनी उस पल को और भी खूबसूरत बन रही थी। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे। कभी मछली पकड़ने वाली, कभी हल्की बातें, और हर लम्हे में सीढ़ियों की दूरी धीरे धीरे घट रही थी। वो पहली चांदनी रात थी जब उनके महलों के बीच अनकहा रिश्ता बुनाना शुरू हुआ। सुबह का समय था। आंगन में धूप हल्की उतरती रही थी। पाली भाभी तुलसी को पानी दे रही थी। राहुल के कमरे की खिड़की से वे चुपके चुपके देख रहे थे। उनकी बाल सेटी ड्रॉपटी की दुकानें और आंखों में सविदावत मासूमियत ने उन्हें ऐसे छोड़ दिया था। उस दिन दो में सब सो रहे थे। राहुल की किताब बरामदे में गिर गई थी, जिसमें 3 पाइल्स लिखे और बोले थे, राहुल ये चश्मा मुझे ठीक कर दो ना, था थोड़ा सा उठाया हो गया है। राहुल ने लिया चश्मा। जब वो पायल को कपड़े पहनने के लिए आगे बढ़ाती थी तो उसकी उंगलियां उनके चेहरे को प्रभावित सा छू जाती थीं। एक पल के लिए सहम गए, लेकिन फिर कुछ नहीं बोले। उनकी इंतिन बस झुक जाती है। राहुल ने कैथोलिक स्वर में कहा, भाभी पता है, जब तुम मेरी तरफ हो तो लगता है वो दुनिया है। पाइप का दिल जोर जोर से देखने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल ये रास्ता आसान नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो बस हमारी आंखों में होना चाहिए। राहुल चौधरी ने कहा, अगर ये सिर्फ आंखों में रह जाए तो भी जरूरी है। बस आप हर रोज ऐसे ही पास से देखना चाहते हैं। उनकी आखिरी मुलाकातें और उस नजर में सब कुछ कह दिया गया जो जन्हा कभी नहीं कहा पाया। उस पल दोनों को महसूस हुआ कि जब उनके महलों में दुश्मनी बनी थी तो ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता चली। रात का समय था। बाहर आसमानी बारिश हो रही थी और गहराई में मिट्टी की टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पूरा घर सो चुका था, मगर राहुल की आंखों से नींद कोसन दूर था। वो बरामदे में तूफानी बारिश देख रहा था। पहली भाभी वहां लौट आई थी। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे।
सोए अब तक नहीं? उन्होंने पूछा। राहुल चौधर नींद कैसे आए? जब चांद और बारिश दोनों एक साथ मिलने आए। पाइप ने कप को अपने हाथ में थमा दिया। दोनों रेन रेन को निहारने लगे। फिर अचानक तेज हवा चली और पायल की चाल का आंचल फ्लाउकर राहुल के सामने आ गया। राहुल ने आंचल को पकड़ लिया और धीरे धीरे ने अपनी तरफ से किनारा कर लिया। वहीं उनकी उंगलियां एकांत में पलाईं। एक दोस्त के लिए दोनों जाम से चले गए। अन्यत्र मिलन और चारों ओर रोगी छा गया। पाइप की सांसें तेज हो गईं। उनका कहना है कि आंचल की ओर इशारा करते हुए आंखें झुकाएं। मगर राहुल ने धीरे धीरे अपना हाथ थाम लिया। भाभी, बस एक बार ये पलेहर जाने दो। पीला कांप छूट गया। उनके दिल में हजारों सवाल थे, मगर मूड कुछ कह नहीं पाया। आंखों से मोमबत्ती की रोशनी। राहुल ने उस दवा को अपनी उंगलियों से छू लिया। उस पल दोनों की साखियां पहली बार छुअन में बदली थीं। बाहर बारिश बरस रही थी, मगर असली तूफान तो उनकी गोलियों में चल रही थी। अगली सुबह घर का राक्षस थोड़ा अलग था। राहुल और पायल दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रात की वो छुअन उनके दिल में गहराई तक उतर गई थी। मगर अब दिल ही दिल में सवाल भी उठ रहे थे। दोपहर में जब सब अपने अपने काम में लगे थे, राहुल बरामदे में किताब पढ़ने का नाटक कर रहे थे। सबसे पहले आया। उनके चेहरे पर बहस थी। धीरे से बोली राहुल, कल रात जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। ये हमारा राज है। अगर किसी ने देखा तो सब टूट जाएंगे। राहुल ने किताब बंद कर दी और अपनी आंखों में झांकते हुए बोला, भाभी, मुझे पता है, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? मैं हर पल आपके पास चाहता हूँ। ये दस्तावेज छुपाना आसान नहीं होगा। पीली की आंखों में आंखें आ गईं। राहुल, मैं भी उस पल को भूल नहीं पा रही। मगर याद रखो, ये रास्ते कांटों से भरे हैं। एक तरफ हमारी दोस्ती है और दूसरी तरफ इस घर की बंदिश है। अगर किसी को भी डरा दिया तो हम दोनों टूट जाएंगे। राहुल ने अपनी आंखें बंद करके कहा। तो क्या करे भाभी? कांपते हुए बोली, कभी कभी मोहब्बत मोहब्बत की तकदीर भी याद रहती है। बिना कहे शायद हमारी मोहब्बत की तकदीर भी याद रहती है। उनकी हैरान कर देने वाली बात राहुल का दिल कसक उठा। वो समझ गया था कि प्लाई भी उसे चाहती हैं, लेकिन एक्सचेंज की मशीनें उन्हें रोक रही हैं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों से कहा, मोहब्बत है, मगर खतरे से भरी। दिन यूं ही बीत रहे थे। राहुल और राहुल सामने आते हैं तो दिल में कई बातें होती हैं, मगर जुबान पर राहुल छा जाते हैं। बस उनकी अन्यत्र ही सब कहते हैं। लेकिन घर की चाबी कब तक राज छुपे हो सकती है? एक शाम की बात है। सब आंगन में बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। राहुल ने मजाक में कहा, भाभी, अगर आपके हाथ का कांटा मिलता तो मैं कभी बाहर खाना नहीं खाता। सब हंसे, लेकिन पायल का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने नजरें झुका ली। राहुल के बड़े भाई पायल के पति ने ध्यान से दोनों को देखा। उनकी आंखों में सा शक झलक उठा। उस रात खाने के बाद भैया ने अचानक पूछा, राहुल, तू जरा और ही भाभी की सराहना करता है इन दिनों, कोई खास बात है? राहुल चौंक गए। उनके कार्टून पर जवाब नहीं आया। पाइप भी थाली में हाथ से चलते चलते ठीक हो गया। कुछ सेकंड्स का दोस्त घर में फेल हो गया। फिर राहुल ने संभलते हुए कहा, अरे भैया, मजाक कर रहा था। भाभी का हाथ खाना अच्छा लग रहा है, इसमें कौन सी नई है? भैया ने भी हंसने की कोशिश की, मगर उनकी नजरें गहरी थीं। पैल ने तुरंत चिप्स की रसोई का काम संभाल लिया, लेकिन उनके दिल की झलक तेज थी। वह रात राहुल और प्लाइप बारडा गए। दोनों को समझ आया कि अब उनकी नजरों का हाल किसी और की नजरों ने पड़ा है।